अभी ये बुद्ध जयंती है ना, हम्म। ये मुंबई में जो चैत्य भूमि है हम्म। उसके ऊपर एक ये रेपिस्ट बनते को प्रेसिडेंट बनाया हम्म। और उसके हाथ से बुद्ध जयंती और वो समुंदर में 1 लाख दिए छोड़ दिए हैं। हम्म। उसमें बहुत से भंटे का ऐसा कैबिनेट बन गया एक, वो भी फ्रॉड है हम्म। और प्रोग्राम हो गया। हम्म। तो वो मैंने लिख दिया, ये चैत्य भूमि अपवित्र हुई है करके। हम्म। हम्म। हाँ, तो उसके हम्म। बारे में उसका चीवर अभी तक नहीं उतारे, उसका 3 बार चीवर उतारे है वो। हम्म। रेपिस्ट है वो। हम्म। हाँ, और वो कौन? उसने पीएचडी किया है उसने। किसकी बात कर रहे हैं? वो आयुपाल बनते की, कौन? आयुपाल बनते। अच्छा। हम्म। तो आदरणीय जी, इनको जो बल मिल रहा है वो उपासकों से मिल रहा है, बौद्धों से मिल रहा है। तो बौद्धों को जागरूक करना जरूरी है। जब बौद्ध जागरूक हो जाएंगे तो इनको पूछना छोड़ देंगे। जब नहीं, इनकी ऐसे पूछ तो खत्म हो बहुत जाएगी तो। से हम्म। सर ऐसे बहुत से बनते हैं, मैं पकड़ रहा हूँ अभी। हाँ, बहुत सारे बनते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन उनका उपाय जो है अभी कुछ नहीं है, क्योंकि कोई बौद्ध भिक्षु संघ तो है नहीं। भिक्षु संघ है बोलते है ही नहीं, ये दुकान से चीवर लेते हैं, अपने आंग पर डाल लेते हैं। हाँ, ये तो मैं लगातार मैं कह रहा हूँ, बात जो है मैं सबको बता रहा हाँ हूँ। लेकिन लोग जो है हाँ। अंधश्रद्धा में लगे हुए हैं ना, अभी भी बौद्ध लोग जो है मुझे ही गालियां देते हैं। अब मैं ये बनते को बेवकूफ भी बोलता हूँ, हम्म। इडियट भी बोलता हूँ, नॉनसेंस भी बोलता हूँ, हम्म। पर्सनली बोलता हूँ, हम्म। पर्सनली मैं आपको पर्चा डालता हूँ। हम्म। हाँ, हम्म। तो हम्म। इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। असर इसलिए नहीं हो रहा तो ना, क्योंकि आप एक आदमी हो बोलने वाले, बाकी हाँ, लोग मैं जो है एक इनके आदमी पीछे हूँ। चलने वाले हैं। नहीं, बाकी लोग वो उनसे, यानी उनको कुछ लेना देना नहीं है। बाबा साहब ने जो सहूलत रखी है ना, हाँ, वही लेना है और खुश बस। रहना है। हाँ हाँ हाँ, वही तो समस्या है ना। हाँ, इसीलिए उनको ये लोग धम्म जो से है। और हाँ। समाज और धम्म से कोई जरूरत नहीं उनको। जी जी जी, जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं ना, वो लोग जो है धर्म तो जानते नहीं है, केवल चीवर देखा और पैरों में लेट गए, बड़ा बड़ा मोटा दान दे दिया, तो ये लोग जो है बड़े बड़े अधिकारियों को पकड़ते हैं। हाँ, बड़े बड़े तो अधिकारी जो है मूर्ख बने हुए हैं। इनका जो दान है इसके ऊपर भी पाबंदी लगना चाहिए। पाबंदी तो जागरूकता से लगेगी, धर्म का ज्ञान जब फैलेगा लोगों में, जब जब जागृति आएगी, जब क्या नाम पाबंदी लगेगी। नहीं, गवर्नमेंट से लगाना चाहिए कि गवर्नमेंट, ये आदरणीय जी, गवर्नमेंट क्यों लगाएगी? गवर्नमेंट तो चाहती है कि ऐसे लोग जो है समाज में निकलें और लोगों को बेवकूफ बनाएं। जितने लोग हाँ अंधश्रद्धा में आएंगे उतने उनका काम बनेगा, सरकार का, लोगों का जो है। हाँ। वो तो चाहते हैं जैसा ना अब कि ये लोगों में अंधभक्ति फैले। सर ये अभी बनते लोगों ने सब तरफ विपश्यना चालू की है। हम्म। बाबा साहब उसके अगेंस्ट में थे। नहीं, बाबा साहेब विपश्यना। विपස්සना के अगेंस्ट में नहीं थे। बाबा साहेब जो है केवल विपස්සना को ही धम्म मानना, इसके अगेंस्ट थे। विपස්සना के नहीं। बगैर तो धम्म मिलेगा कैसे, समझेगा कैसे आदमी? हाँ, विपස්සना के बगैर जो है धम्म को अनुभूति कैसे करेगा? तो सब लोग वहीं पर जाते हैं ना, महीनों से जाते हैं और नहीं, धम्म की तरफ ख्याल नहीं है। वही तो गलती करते हैं ना। कोई 10 बार विपස්සना जा रहा है, कोई 15 बार जा रहा है, बस हाँ, विपස්සना बराबर। विपස්සना करने में लगे हुए हैं, बाकी उनके भीतर कुछ परिवर्तन तो हो नहीं रहा है। बराबर है। तो विपස්සना करने का मतलब है कि आपके चित्त में परिवर्तन होना चाहिए, तब तो विपස්සना करने का फायदा है। हम्म, ठीक है, तो बाबा साहेब ने हम्म, उस बात के लिए मना किया था कि आप जो हाँ, है धम्म को सीखो और धम्म का प्रचार करो। बराबर है। है ना, ये जो है तुम विपස්සना के बहाने जो है आप क्या नाम में पड़े रहते हो, और ना तो तुम विपස්සना कर रहे हो, ना तुम निर्वाण को प्राप्त कर रहे हो। राइट। हाँ, तो इस बात के लिए बाबा साहब मना करता है। हम बाबा साहब की बात को क्या है कि गलत समझ लेते हैं, कई बार गलत तरीके से समझ लेते हैं। बराबर है। हाँ, तो विपස්සना का मतलब ये है कि अब बुद्ध जो है हर वक्त थोड़ा ना विपස්සना करते थे। जब लोग आ रहे हैं तो उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको समझा रहे हम्म, हैं, देशना दे रहे हैं। तो विपස්සना हम्म, करने का ना एक टाइम पीरियड होता है। हम्म, सबसे पहले कोई भी नया भिक्खु आता है तो उसको ध्यान लगाने के लिए बोला जाता है कि आप ध्यान लगाओ, चित्त को शांत करो, चित्त को स्थिर करो और निर्वाण के लिए प्रयास करो। निर्वाण के अब लिए ये मैं प्रयास करते हुए ही काम करना पड़ता है। अब ये मैंने लामा जी से बात किया। कौन से लामा जी? ये
चैत्य भूमि पर जो उनके कैबिनेट में थे ना, क्या नाम? कैबिनेट में है, 11 लोग है वो समिति में। लेकिन वो लामा, वो एक ये जो लामा ट्रेडिशन है ना, हाँ, ये भी तो हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है। ये मेरा ख्याल है आकाश लामा है वो कुछ। हाँ, तो आकाश लामा खुद ही सरदर्द है समाज के लिए जो है। वो खुद ही चीवर वो पहन के घूमता है गृहस्थ होकर। हाँ, तो उनसे भी मैंने बात किया। मैंने बोला आपने ये फ्रॉड बनते को क्यों लिया आपने समिति में? हमने निकाल दिए बोले उसको। मैंने आकाश लामा से कई बार बात की, उनको साफ साफ बोला भी, लेकिन मैंने बार बार कहा ना कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े अधिकारी जो है उनको सम्मान हाँ देते हैं, उनको बुलाते हाँ, हैं। जब आकाश बराबर है। लामा जो है गृहस्थ है, तो ये जो कपड़ा पहन के घूमता है वो क्यों पहन के घूमता है? अब क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि ये लामा ट्रेडिशन है, लामा लोग जो गृहस्थ होते हैं, ठीक है वहाँ होते हाँ होंगे, लेकिन यहाँ पर जो बाबा साहेब ने बौद्ध बनाए हैं लोगों को जो है, तो वे लोग जो है ऐसे लोगों को बौद्ध भिक्षु समझते हैं। हाँ हाँ, तो जब आप जो है समाज में इस तरह से आओगे तो लोग आपको बौद्ध भिक्षु समझेंगे, और आप मना भी नहीं करते हो कि मैं बौद्ध भिक्षु नहीं हूँ। और लोग आपके पैर छूते हैं, आप उनको मना नहीं करते हो कि मत मेरे पैर मत छुओ, मैं गृहस्थ हूँ। बराबर है। है तो फिर ये जो ट्रेडिशन बाहर है तो वहीं बाहर रहने दो, यहाँ पे जो है आना है तो पूरा प्योर बुद्धिज्म को लेकर आना है ना हमें। बराबर। जो बाबा साहेब ने जो हमें बुद्धिज्म दिया है, बुद्ध दिए हैं हाँ हमें, बुद्ध, प्योर बुद्ध। हमें हाँ, कोई बराबर। महायान नहीं दिया है, हमें कोई 18 संप्रदाय नहीं दिया, हमें बुद्ध दिए हैं। बुद्ध का सिद्धांत जो है, जो मौलिक तत्व हैं, दुख, अनंत और अनित्य है, ये मूल बराबर। तत्वों पर आधारित धम्म दिया हमें, है ना। बराबर। इसी धम्म का हमें प्रचार करना है, और इसी धम्म के आधार पर हमें कोई परंपरा बनानी है तो इसी धम्म के आधार पे, इसी तत्व के आधार बनानी है। हाँ हाँ, तो इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और देख रहे हैं, जहाँ तक हो सकता है अपना विरोध भी दर्ज कराते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन अभी समाज जो है बहुत बड़ी भारी अंधश्रद्धा में फंसा हुआ है। हाँ, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये भी ऐसी थर्ड क्लास दिखता है मेरे को। नहीं तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में जो भी कर्ता धर्ता हैं वो लोग बौद्ध नहीं है। नहीं है वो। उन अभी वही भीमराव अंबेडकर जो है ना, हाँ उसी के नेतृत्व में वो रेपिस्ट को उसी ने प्रेसिडेंट बनाया। अभी हाँ। पछतावा आ रहा, मैंने लिखा है इसका हम्म जवाब तुम दो मुझे, हम्म कि बाबा बाबा साहब को चैत्य भूमि में सब कुछ कार्यक्रम किए वो बाबा साहब का, हम्म। और उसको बदनाम करने में तुम्हारे परिवार का हाथ है। वो भीमराव अंबेडकर जो है ना, क्या नाम है, ये यशवंतराव भीमराव अंबेडकर जो है, ये जो है ऐसे ऐसे भिक्षुओं को साथ में लेके घूमते हैं जिनका कोई कैरेक्टर नहीं है। हाँ, तो ये जब मीटिंग हुई ना बुद्ध जयंती को, हम्म तब भीमराव के साथ में ये रेपिस्ट बैठा था, हम्म और इसने उसी में अपना 50वां बर्थडे किया, हम्म ये रेपिस्ट ने। हम्म और पीएचडी उसी दिन मिली उसको, हम्म वो रेपिस्ट को। हम्म और उसने 5,000 पौधे ये इसके पीपल के लाके लोगों को ऑनलाइन 3,000 रुपए में बेचा उसने। हम्म और पीपल के पेड़ का कोई इधर नाम निशान है ही नहीं, पेपर पर ही बेच दिया हम्म और बहुत से लोगों ने, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इन लोगों ने 3-3 हजार रुपए ऑनलाइन भेज दिए। हम्म। हाँ, तो हाँ ये तो तो कई करोड़ रुपए कमा लिया ना उसने। हाँ तो लोग कमा रहे हैं, क्योंकि ये जो मैंने कहा ना, हमारे समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है ना, वो मतलब हाँ, पैदल है, दिमाग नहीं है उसके पास। बस बराबर। वो पढ़ लिख गया है नौकरी पाने के लिए, नौकरी मिल गई उसको, बड़ी नौकरी मिल गई है तो लोग उसको सम्मान भी करते हैं, वो लोग समझते हैं बराबर। कि वो बुद्धिजीवी हो गया है। हाँ लेकिन हाँ, वो बुद्धि से पैदल व्यक्ति है, समाज के लिए कोई चिंतन नहीं है उसके पास, कोई अध्ययन नहीं है। बराबर। हाँ, मैं तो इन समस्याओं को जो है बड़ा देख रहा हूँ, झेल रहा हूँ ना, मुझे पता है कि समाज में जो है बस चीवर के दीवाने लोग हैं। बाकी जो है जो हाँ, सच्चाई और ईमानदारी से जो कार्य हो रहा है उस तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं है, वहां तो देखने नहीं चाहते लोग। ठीक है आदरणीय जी, क्या नाम है आपका? नहीं मेरा ये मैंने ये सब भारत में पूछा मैंने, हम्म कि वॉल्यूम 38 आज के डेट में किसी के पास नहीं है। नोबडी नोज दिस वॉल्यूम। हम्म वॉल्यूम 38 पार्ट 1 1920 का, ये हम्म बाबा साहब ने जो लिखा है, हम्म ये कब लिखा है? 1927 में। और हम्म सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको प्रकाशित किया है 1920 में। अभी ये हम्म किसी के पास नहीं है। मैंने व्हाट्सएप पे डाला, हम्म फेसबुक पर डाला,
मैं बोला ये किसी के पास नहीं है, ये एक तो होगा तो तुमने छुपा के रखे है। उसमें लेडीज को क्या करना है, बाबा साहब ने इमीडिएट लिख के रखा है। हाँ, और वो जो शादी लगाते ना बनते छुपा के लगाते, मैं उनको गाली भी देता हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने बुद्ध पद्धति से जो शादी लगाई 13/5/1956 को बॉम्बे में, उसके डिटेल्स मेरे पास है कि शादी ऐसी लगाना चाहिए, बाबा साहब ने बोला है। मैंने बच्चे को बोला इस टाइप से तुमको तो अलाउ नहीं है शादी लगाना, लेकिन लगाते भी हो तो ये होना है, या तो फिर रिफ्यूज करना शादी लगाने के लिए। तो वो पैसे चाहिए ना, उनको दान चाहिए, तो तुम नंगे की भी शादी लगा दोगे। एक बंते ने 20,000 रुपए देके रात को 12 बजे बिहार खोल के एक लड़का लड़की की शादी जबरन लगा दिया। तो लड़के ने पैसे दिया लड़के को, उसने रात को 12 बजे बिहार खोला और शादी लगा दिया। वो लड़की बेचारी मुंबई की थी और औरंगाबाद में शादी लगाया। तो वो लड़की के पिताजी का फोन आया मेरे को, तो मैंने बोला भंते का नाम और नंबर मुझे दे दो तुम। तो उसने कैसा तो भी छुड़ाया और लड़की को अभी नॉर्वे में लाया और दूसरी तरफ शादी कर दिया। मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ और उसका नंबर ढूंढ के और नाम ढूंढ के मुझे दो, मैं उसकी बराबर कर देता हूँ। तो वो बोले नहीं अभी तकलीफ नहीं है, शादी वगैरह हो गई, बोले लड़की की दूसरी तरफ दे दिया। हाँ, ऐसे बनते हैं यहाँ पर। हाँ, ये एक बाई पानी पी रही है बनते का पाव का, ये रेपिस्ट बनते है ना, उसके घर में गया मुंबई में और पाव धोया उसने और उसके पाव का पानी वो बाई ने पी लिया। उसका वीडियो है मेरे पास में। उसके बाद दूसरे लेडीज के घर यही बनते गया रेपिस्ट, उसको बोले मुझे लैपटॉप दो बोले, तो वो डॉक्टर थी तो उसने लैपटॉप दिया, उसका वीडियो है मेरे पास में। एक छोटी बच्ची है 8 साल की, उसका सर पकड़ के अपने हाथ से अपने पाँव के ऊपर रख रहा है। ये ऐसे इडियट लोग भरे हुए हैं। और ये भीमराव को बोला मैंने, तुम अपने अंडर में ये भिक्खू जितने भी है वो अपने अंडर में ले लो। और मैंने वे राहुल मोदी है ना, राहुल मोदी से बात किया तो वो बोले तुम भंते के पीछे क्यों लगे है। मैंने बोला तुम गलत काम कर रहे, और मैं बाबा साहब के पास बैठ के मैंने दीक्षा लिया हूँ और मेरे सब लड़के हाईली क्वालिफाइड है। मैं ऐसा देखना नहीं चाहता हूँ गलत काम। हाँ जी 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 जी। वो राहुल भंते क्या बोलता है मुझे, हाँ तुम वो भंते के पीछे लगे, वो भंते के पीछे क्यों नहीं लगते। मैंने बोला वो तुम वहाँ के प्रेसिडेंट है ना ऑल इंडिया के, तो तुम्हारा काम है घर घर भंते भेज के ये भंते फ्रॉड है भाई, इससे पूजा मत कराओ, ये तुम्हारी ड्यूटी है। तो उसने क्या बोला, हमने पेपर में दिए, टीवी पर दिए, सभी तरफ एक ही है। अभी हमारा काम खत्म हो गया। अभी एक बार हमने उसका चीवर उतारे, अभी दोबारा हम उसके चीवर को हाथ नहीं लगा सकते। मैंने बोला ऐसा पुलिस में ऐसा प्रोडक्ट ये निकालो, कोई भी लॉ निकालो कि वो अंदर होना चाहिए। अब पब्लिक तो कुछ पूछ नहीं सकती ना बनते को। इंडिया में मैं एक ही आदमी हूँ, मैं बनते जहाँ भी मिला उसको पूछता हूँ कहाँ रहते, तुम्हारा कार्ड बताओ, पुराना नाम क्या था, कहाँ तुमने प्रचार किए, तुम मुझसे पैसा मांगते हैं क्या, ये चीवर ऐसा पहनते हैं क्या, उल्टा पहनते हैं, ये कंधा दिखना चाहिए, ये कंधा रखना चाहिए। तो राहुल मोदी क्या बोलता, समय के अनुसार चेंज करते हैं बोले, ये चीवर चेंज करते। तो मैंने बोला तुम चड्डी बनियान भी पहन सकते ना। हाँ कुछ भी कर सकते हैं वो तो, है कि नहीं। तो बोले परिवर्तन के हिसाब से कुछ। मैंने बोला तुम लोग कटोरे में खाते नहीं है, भिक्षा पात्र जो बनाया है, तथागत ने तो भिक्षा पात्र नहीं खाया मरते दम तक, वो तुम्हारे गुरु है, तुम उससे सीखो ना कुछ। नहीं बोले हमारे भंते बोले भिक्षा पात्र में खाते। तो मैंने 3-4 मैंने ये फोटो खींच लिया और उसको भेजा मैंने, देखो ये टाटी में खा रहे हैं, ये
सोफे के ऊपर बैठ के खा रहे थे। मैंने उसके फोटो उसको भेजा तो चुपचाप रह गया वो। अब मैं अकेला आदमी हूँ अभी फिलहाल। हाँ, मैं मुंबई में जैसा दीक्षा भूमि अभी लपेट लिया ना ब्राह्मणों ने। हाँ, अभी ये चैत्य भूमि का भी कोई अभी ये नहीं है। मैंने तो अपवित्र करके बोल दिया और किसी की हिम्मत नहीं है भारत में ये चैत्य भूमि के बारे में लिखने की। मैं उनके फैमिली तक पहुंच गया और फैमिली से भी फोन पर डायरेक्ट बात किया मैंने। जी जी जी। क्योंकि मैं अभी 83 इयर्स का हूँ और बाबा साहब को कोई बदनाम करे ये मैं नहीं देख सकता। बिल्कुल सही बात। तो ये मैं अभी 83 हूँ, मैं मरते दम तक मैं लिखते ही जा रहा हूँ ना अभी। नहीं, आपका कार्य और बहुत अच्छा है। मेरे लिखान को सब तरफ से बोलते इतना अच्छा लिखान है तुम्हारा जो किसी ने किया नहीं 70 साल में वो तुम कर रहे हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। तो मेरा इस पुराने रीति रिवाज को खत्म करना है, बाबा साहब ने लिखा है। और बाबा साहब ने भाई लोगों को रिक्वेस्ट भी किया है। इतना बड़ा आदमी बाबा साहब ये लेडीज को रिक्वेस्ट करता और ये रिक्वेस्ट को मानते नहीं है। ये नाच गाने में बाबा साहब को बड़ा गुस्सा था नाचने का। तो ये बाबा साहब के नाम पर ऐसे स्टेज के ऊपर फोटो लगा के पैसे कमाते, उसके ऊपर नोटा फेंकते हैं लोग। जैसा पुराने जमाने में कोठा कैसा रहता था भाई लोगों का और वहाँ जाते थे, वो बंद था, ये ओपन हो गया। ये ओपन हो गया। बिल्कुल। अब अश्लील भाषा भी वापरते ना उसमें जब गाना गाते हैं। तो मैं बोला तुम बाबा साहब का गाना गाते तो आप फोटो मत रखो, ठीक है? तुम सारे नंगे से नाचो, उनको पैसे मिलेंगे ही। और वो खुद नाचते हैं और आदमी को भी नचाते हैं जी। ये इतनी गायिका को मैंने लिखा है लेकिन कोई असर नहीं हो रहा जी। हाँ बहुत जी जी। हाँ नहीं मैं ये फोन है मेरे पास में, मैं देखते रहता हूँ। जैसा भी मेरे को आड़ा टेढ़ा हुआ ना तो मैं पोस्ट डाल देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ा मैंने। अभी हमारे नागपुर में इतनी लेडीज है पीएचडी हुई है और इतने लोग है पीएचडी हुए बाबा साहब के ऊपर में, लेकिन उन्होंने ही अपमान किया। अब उनके मुंह बंद हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा दामके करके है। बानके? DAMKE। बांटे? DAMKE। हाँ BANTE। MK NK। अच्छा, बांके। हाँ दामके। बानके, ठीक। हाँ तो मैं यही काम कर रहा हूँ अभी 8 साल हो रहे ना, तो जोर से काम कर रहा हूँ। हर विहार में जाता हूँ, बच्चों का वो प्रेम्बल्स लिख के लेता हूँ, 22 प्रसिद्धियाँ लिख के लेता हूँ, शादी कैसी लगना चाहिए ये लिख के लेता हूँ जी। और उनके ऊपर में मैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ तो ये सब लोगों को, मेरे को सिलोन से फोन आया है इधर, बोले इंडिया के बनते तुम दुरुस्त कर सकते हो क्या? मैंने उत्तर दिया उसको नहीं। मैं बोला आप बिगड़ोगे और मैं दुरुस्त करूँगा क्या? आप बिगड़ो ही मत ना, बराबर है ना? जी बिल्कुल। बुद्ध एंड ही ब्रह्मा बाबा साहब ने जो लिखा है ना उसकी बिल्कुल चीरफाड़ कर डाले, सर्जरी कर डाले इन लोगों ने जी। उसके हिसाब से नहीं चलते ना, इनको कोई बंधन नहीं होना ना बनते लोगों को, तो उनको खुल्लम में होना जी। अब ये कुछ बनते को औरतें लेके घूमते हैं, बियर बार में बैठते हैं। बताओ। हाँ अभी मैं अकेला जी, तो मैं जागरूकता करता हूँ। बिल्कुल। ठीक है दिनेश जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं मुझे जो है।
और मैं आर्किटेक्ट का काम करता हूँ। जी मैं जी। मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट कमिश्नर, कलेक्टर, डायरेक्टर से होता है। हम्म। राइट टू द इंफॉर्मेशन में काम करता हूँ मैं। जी। हाँ बिल्कुल। हाँ, मेरा डायरेक्ट कमिश्नर से, कलेक्टर, एडीए से कांटेक्ट होता है। जी। कॉर्पोरेशन हो गया, एमएससी भी हो गया, हम्म। ये लोगों के काम करता हूँ राइट टू द इंफॉर्मेशन में। जी जी। हाँ हम्म। ठीक है दिनेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नहीं, मैंने सोचा है कि भाई ऐसी टीम, आप ऐसी टीम लगा सकते हो क्या कि आस पास चले जाए भंते के, और हाँ, दूसरे दिन से काम कर वो रहे हैं हम लोग काम कर रहे हाँ हैं। धम्पत हाँ संघ का निर्माण किया है। हाँ तो हाँ धम्पत संघ में हम जो है ट्रेनिंग देते हैं। हाँ। कोर्स बनाया ना हमने, कोर्स बनाया है, तो कोर्स करवाते हैं, लोगों को याद करवाते हैं। नहीं सर, स्कूल में, कॉलेज में क्या होता है, हम्म। जो स्टूडेंट पढ़ता है ना, हाँ हाँ। उसका पूरा रिकॉर्ड प्रिंसिपल के पास होता है। जी जी। वहां से निकलता है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भंते के पास में कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है चीवर है ना कि करेक्टर सर्टिफिकेट का। नहीं नहीं, वो उसको नहीं मानता हूँ। आप पूजनीय लिखते हो हम्म और वो गलत काम करते हो, हम्म और जब पकड़े जाते हो तो हम्म पूजनीय नाम नहीं रहता ना वो। हम्म अब वो आदमी जो पकड़ा गया ना रेपिस्ट हम्म में, हम्म बॉम्बे में पकड़ा गया, उसको जेल भी हुई है। हम्म 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 तो वो पूजनीय लिखता था, हम्म और लोग उसके पाँव छूते थे, पाँव हम्म धोते थे, हम्म और पकड़ा गया तो वो हम्म, कहाँ का पूजनीय रह गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैंने सब भंते को लिखा, कोई भंते अपने नाम के सामने पूजनीय ये शब्द नहीं लिखेगा। पूजनीय चीवर ठीक से है, नहीं होता ना। पूजनीय जो है आदमी योग्यता से होता है। तो मेरा डाउट है ना, आपने हम्म चीवर लिया तो आप चोर हो, हम्म नहीं तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मेरा हम्म मेरा डायरेक्ट एक डीसीपी से अभी आईजी है, वो हम्म अपने ही है उधर तुम्हारे नैनीताल के ऊपर में। जी। हाँ, तो उनसे मैंने एक ये करा लिया हम्म कि मैंने लिखा है कि हर बंदे का हम्म पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। हम्म। तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया लिखा है, बोले ये आपने, हम्म और ये ऐसा होना चाहिए बोले। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, हम्म। आप जिस गांव में रहते हैं, हम्म वो 5 पुलिस स्टेशन पे आप रिपोर्ट लेके आओ, बिल्कुल। तो आप सही हो जाओगे। ठीक बात है। ठीक है, ऐसा मैंने लिखा अभी। हम्म। और भाई लोगों को सिर्फ बोला कि भंते को टच भी नहीं करना। हम्म अब मेरे को एक नॉन बुद्धिस्ट है, उसने फोन किया मुझे, हम्म मेरा पत्र पढ़ के, तो हम्म मैंने, ये जो रेपिस्ट बनते हैं ना, हम्म ये मेरे व्हाट्सएप पे 4 साल से है, उसने मेरा ब्लॉक कर दिया नंबर। हम्म तो एक वकील ने मुझे पूछा है फोन पर, हम्म तो आप ये भंते को पोक्सो लगा सकते क्या, बोले। मैं बोला हम्म हाँ लगा सकता हूँ। बिल्कुल। जो भंते एक हम्म लेडीज के 15 मिनट देखेगा तो हम्म मैं उसे पोक्से लगा दूंगा। हम्म तो उसने फोन रख दिया फिर। हम्म हम्म। चलो सर, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, मैं, ओके ओके। मेरे से कोई गलती हो, नहीं गलत नहीं, बोल दिया। अरे आप इतने बुजुर्ग हैं, सम्माननीय हैं, पूजनीय है हमारे जो है। नहीं, ये जहाँ बॉम्बे है ना, यहाँ पर जहाँ रह रहा हूँ, जी मेरा लड़का साइंटिस्ट है यहाँ पर जी बीआरसी में। जी जी तो यहाँ के बिहार में मैं गया तो 2 बार मेरा सत्कार हुआ। जी जी। लोगों ने मेरे पाँव छुए, मैंने मना कर दिया। हम्म मैंने कहा अपने धम्म में पाँव हम्म पड़ना बिल्कुल। फर्ज है। हाँ, जी तो मैंने बिल्कुल। उनको बोल दिया। हम्म इधर क्वालिफाइड लेडीज हम्म जेंट्स सब आते हम्म थे ना उसमें बिहार में, जी तो मेरा सत्कार किए यहाँ पर। जी जी जी। तो बोले आप बाबा साहब के पास बैठ के दीक्षा ले, हमारे लिए बहुत बड़े। मैंने बोला ऐसा कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, हम्म सब समान है। जी हाँ, जी जी जी। मैं मुंबई आऊंगा तो जरूर मिलूंगा आपसे।
नहीं अभी मैं एक 10-15 दिन हूँ मैं नागपुर प्रॉपर नागपुर का हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ प्रॉपर नागपुर का तो हिला दिया मैंने पूरा नागपुर डिस्ट्रिक्ट। हम्म। हाँ किसी के मुंह से आवाज नहीं आ रही। जी। अब ये वीणाचार्य है ना, हम्म इसको मैं 1 साल से लिख रहा हूँ बेवकूफ करके। हम्म अब वो बनते हैं अनागरिक है हम्म कि क्या है समझ में नहीं आता। आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, हम्म। तो एक सादा आदमी करके कराओ ना। कभी बिल्कुल बनते लिखते, सही कभी बात। अनागरिक लिखते हो। हाँ? हम्म। अब तुम्हारे बारे में भी पैसे खाने का आरोप 2-3 वीडियो आए मेरे पास में, हम्म। तो उसको क्लियर कराओ ना कि भाई ये बिल्कुल। मैंने नहीं है, ये गलत छपाया हुआ है। सही बात। हाँ हम्म। बता रहे ना, खंडन तो करना चाहिए ना। खंडन करेंगे तो वो जो है फिर दोबारा में फंस जाएंगे ना। इसलिए बढ़िया हाँ यही है कि जहाँ से मिल रहा है वहां से लूटते जाओ। बस क्यों बेतले में बाद में पड़ो, जो जो मिल रहा है वो लेते जाओ ना। हाँ तो मैं तारीफ कर रहा है ये आदमी ऐसा नेतृत्व कर रहा है, और इसके ऊपर में एक आदमी ने 10 लाख उसको दिए है, रिसीट है, सब कुछ है, खाया है। जी। हाँ मंदिर नहीं बनाया, ये विहार नहीं बनाया, कुछ नहीं। हम्म। हाँ तो जी। ये मैं सब देखते मेरा ऑब्जर्वेशन है ना, हम्म। मेरा ऑब्जर्वेशन पूरे वर्ल्ड के ऊपर में है। जी जी। मैं वही मुझे टाइम है हम्म। तो मैं वही काम करता हूँ, कहाँ गलत हो रहा है। जी बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं अपने क्लीन हुआ पहले। हम्म हाँ मैं यानी खुद ही मैंने अंगूठी के ऊपर में ऑब्जेक्शन लिया था हम्म कि मेरे उंगली में एक अंगूठी थी, मैंने निकाल के अपने लड़की को दे दिया। मैंने बोला ये ले लो, मैंने इसको अभी प्लानिंग में डाला है कि भाई ये राशि भविष्य की अंगूठी कोई पहनेगा नहीं है। हाँ तो मैंने उसके ऊपर भी, जैसा अभी यहाँ दिल्ली मुंबई में हंगामा हुआ 4 महीना पहले, वो जो संघ नायक है ना, उसके हाथ में 4 अंगूठी थी, वहां से ही नारे लगे हैं हॉल में, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वो अंगूठी के लिए। वो नायक 4 अंगूठी डालता तो वो धम्मा का काम नहीं कर सकता ना। बिल्कुल, कैसे कर लेगा। कैसे कर लेगा। और उसका फोटो खींचा, मैंने लिखा है 4 अंगूठी पहनने वाला ये धम्मा नायक नहीं हो सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इतना क्लियर लिखने के बाद लोगों ने समझना चाहिए। सही बात है। लोग मेरा स्टेटस देखते, बहुत से लोग। मैंने ये भी पूछा कि तुम मेरे से क्वेश्चन आंसर करो तुम, कि ये इंसिडेंट क्या हुआ भाई, कैसे हुआ, ये पूछते जा रहे थे, तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा। जी। सिर्फ देखने से टिक मारने से नहीं होता ना। बिल्कुल। पूछना चाहिए। जी जी। यानी तुम्हारे फ्यूचर के लिए ठीक रहेगा ना। सही बात है। चलो नहीं, आपका मेरे व्हाट्सएप पे है आपका वो नंबर। जी जी। हाँ करके मैं आपको फोन किया। जी जी बहुत स्वागत आपका। हाँ व्हाट्सएप पे है नंबर आपका। जी। चलो जय भीम सर। जय भीम। जय भीम। क्योंकि मैं यदि आपको भेज दूं तो आपको सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। हाँ बिल्कुल भेज दीजिए मुझे आप। हाँ भेज दीजिए भेज दीजिए। भेज दीजिए। थोड़ा ठीक है, एक आधी बार फोन करते रहिए तो हमें भी अच्छा लगेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल फोन करूंगा मैं। चलो जय भीम। जय भीम।